छलावा। कहानियों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश्वास, अरे ओ विश्वा, कहाँ छिप के बैठा है? विश्वास बचपन से ही ऐसे करता था। जब भी उसके मामा गांव आते थे तो उनकी आवाज सुनकर मस्खरी करने के लिए घर में कहीं छिप जाता था। आज भले ही वो 23 साल का हो गया हो, पर उसकी ये आदत आज भी बरकरार थी। देख, आज बहुत है खुशी का दिन है। अरे ओ बिटुआ, अब बाहर भी आ जा। विश्वास के मामा को पता था कि वो जरूर बिस्तर के नीचे ही छुपा होगा। पिछली बार की तरह इस बार वो उल्लू नहीं बनने वाले थे। जे रहा, इतना बड़ा हो गया है पर अभी तक तेरा बचपना नहीं गया। मामा जी ने झुककर बिस्तर के नीचे छुपे विश्वास को कानों से पकड़कर कहा, अरे मामा, माफ भी कर दे हो। वैसे भी पिछली बार की तरह इस बार कहाँ उल्लू बना पाए हम आपको। विश्वास ने अपने मामा की ओर देखते हुए कहा, चल बाहर आ, हमको तुमसे कुछ कहना है। मामा जी बिस्तर पर बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे। विश्वास बिस्तर के नीचे किसी तरह घुस तो गया था, पर यह भूल गया था कि अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। और अब जब निकलने की बारी आई तो उसे एहसास हुआ कि वो फंस गया है। अरे मामू, ऊपर बैठ के क्या गाजर छील रहे हो? हमको निकालो यहाँ से, फंस गए हैं हम। विश्वास बिस्तर के नीचे से अपना सिर निकालकर बोला, और करो मस्खरी, अभी आया मजा। मामा जी ने उसको खींचकर बाहर निकालने में मदद की और विश्वास के जान में जान आई। हमको तो लगा पिचक ही जाएंगे आज। हमरे रहते तो नहीं पिचकोगे। अच्छा वो सब छोड़ो, जो बात हमको तुमसे बतियानी थी पहले वो सुनो। हमको एक बहुत बढ़िया मकान मिल रहा है, वो भी एकदम सस्ते में। मामा जी मुस्कुराए। क्या बात कर रहे हो मामा? कहाँ है ये मकान? विश्वास बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था अपने मामा की बात सुनकर। यहां से 10 गांव दूर खाला कुआं गांव में सुने है बहुत ही बढ़िया मकान है और बहुत सस्ते में मिल रहा है। हम तो सोचे ही नहीं थे कि ई जन्म में अपना मकान कभी हम ले पाएंगे, पर अब लगता है वो सपना पूरा हो जाएगा। वैसे दीदी और जीजा जी कहाँ हैं? बाजार गए हैं खरीदारी करने। अच्छा, हम उनको फोन करके आते हैं। तुम सामान बांधो फटाफट। काहे? आज घर देखने जाना है, पसंद आया तो अगले हफ्ते खरीद लेंगे और तुम्हारी मामी और बहन को लेके बस जाएंगे वहाँ। चलो अब देर मत करो, देर हो गई तो शाम की आखिरी बस भी निकल जाएगी। फिर मत कहना कि मामा जी पैदल ही दौड़ा दिए। मामा जी बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर निकल गए। विश्वास भी फटाफट से अलमारी में से अपने कुछ कपड़े निकालकर एक छोटे से बैग में पैक करने लगा। 5 मिनट में सामान बांधकर वो भी कमरे से बाहर बैठक खाने में पहुंच गया, जहां मामा जी उसका इंतजार कर रहे थे। दीदी और जीजा जी से बोल दिए हम कि कुछ दिन अब तुम हमारे पास ही रुकोगे। विश्वास ने यह सुनकर घर के बाहर ताला लगाया और चाबी अपने पड़ोसी के घर छोड़ अपने मामा के साथ बैलगाड़ी में बैठकर बस स्टैंड की ओर बढ़ गया। आधे घंटे के सफर के बाद दोनों गांव के बाहर बने छोटे से बस स्टैंड तक पहुंच गए। गांव में अक्सर सूरज ढलने के बाद लोग घरों से कम ही निकलते हैं, तो बस स्टैंड पर उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था और थोड़ी देर में बस भी आ गई। और दोनों उसमें सवार होकर मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। इससे अच्छा तो हम बैलगाड़ी से ही चले जाते मामा। गांव की ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क पर तेज दौड़ती बस कुछ ज्यादा ही झटके मार रही थी। हाँ, और 2 ही दिन लगते वहां पहुंचने में। अभी लड़कियन की तरह नखरे ना करो और अपना सर बाहर निकालो, ठंडी हवा का मजा लो। झटके मारते मारते उस बस में बैठकर उन दोनों को 3 घंटे लगे
काला कुआं गांव पहुंचने में। तेज चलती बस धीरे धीरे से गांव के बाहर बने बस स्टैंड पर रुकी और दोनों मामा भांजा उतरकर गांव के चौपाल तक पहुंचे। अरे देखो मामा, लगता है गांव में आज किसी की शादी है। चौपाल से थोड़ा दूर बने एक घर में कोई शादी थी और लोगों का हुजूम सा उमड़ पड़ा था। वो दोनों उस जगह लगी टिमटिमाती रोशनियों के पास से होते हुए आगे बढ़ गए। 3 घंटे उस खटारा बस में सफ़र करके विश्वास की पीठ और कमर अकड़ गई थी। अरे मामा, अभी और कितना दूर तक चलना है? बस पहुंच ही गए। चलते चलते दोनों एक 2 मंजिला घर के सामने पहुंचे। काफी पुराना सा मकान था। दीवारों पर से पेंट जगह जगह से उखड़ा पड़ा था और घर को देखकर लगता था कि बिना मरम्मत के बस 2-4 सालों में जमीन में ढह जाएगी। ऊपर से मकान गांव के बाहर था और दूर दूर तक सिवाय खुले खेतों और लंबे लंबे पेड़ों के सिवाय और कुछ नहीं था। सही मायनों में कहा जाए तो मकान को देखकर विश्वास बस यही सोच रहा था कि कोई भी ये घर क्यों खरीदेगा। है ना बढ़िया मकान? मामा जी ने दरवाजे पर लगा हुआ ताला खोलते हुए विश्वास की ओर देखा। विश्वास ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और मामा के पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर की दीवारें भी काफ़ी मैली कुचली सी थी। बैठक खाने में अभी भी कुछ सामान के साथ कुछ फर्नीचर भी पड़ा था। देखकर लगता था कि यहाँ पहले जो भी रहता था उसने काफ़ी हड़बड़ी में यह मकान खाली किया था, वरना कोई क्यों अपना सामान ऐसे ही इस तरह छोड़कर चला जाएगा। आओ तुम्हें ऊपर की मंजिल दिखाते हैं। मामा जी ने ताले को मुख्य द्वार के बगल में पड़े हुए एक मेज पर रखते हुए घर के अंदर की लाइट जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़े। विश्वास भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ऊपरी मंजिल पर एक रसोई, 2 कमरे और एक बैठक खाना था और यहां भी नीचे की मंजिल जैसा ही हाल था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा था, मतलब कोई भी चीज यहां से हटाई नहीं गई थी। न बिस्तर न कुर्सियां, सारा का सारा सामान वैसे के वैसे ही पड़ा था। मकान के साथ साथ फर्नीचर भी मिल गया, बताओ? मामा जी खुशी खुशी विश्वास से बोले। मामा, यहाँ कौन रहता था पहले? विश्वास ने पूरी मंजिल का एक चक्कर काटकर पूछा। पता नहीं बेटा, पर सुने हैं मकान किराए पर था। फिर वो लोग बिना बताए कहीं चले गए। मकान का किराया नहीं भरा तो मकान मालिक ने ये सारा सामान जब्त कर लिया। पर हमको कहा, हमारा तो फायदा ही हुआ ना। अच्छा, पर आपको यह मकान थोड़ा अजीब नहीं लगा? मतलब गांव के बाहर ये सुनसान सी जगह। अरे लोग तरस जाते हैं ऐसी सुकून वाली जगह के लिए। अब छोड़िए सब, हम जरा गांव के बाजार से होकर आते हैं। रात के खाने का इंतजाम भी तो करना है। तू अंदर से दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, ठीक है? मामा जी के घर से निकलने के बाद विश्वास ने दरवाजा अंदर से बंद किया और चुपचाप कुर्सी पर बैठकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगा। घड़ी में देखा तो रात के 9 बज चुके थे, पर आसपास इतना सन्नाटा था कि लगता था कि रात के 1 बज चुके हों। बैठे बैठे विश्वास को बोरियत के मारे नींद सी आने लगी थी और उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। उसकी आंख लगे अभी 15 ही मिनट गुजरे होंगे कि अचानक से ऊपरी मंजिल से आती हुई कुछ आवाज़ों की वजह से उसकी आंख खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर की मंजिल पर कोई चल रहा हो। विश्वास हैरान भी था और थोड़ा सा डरा हुआ भी, क्योंकि पूरे मकान में इस वक्त सिवाय उसके और कोई नहीं था।
तो ये आवाज़ें कैसी थी? अभी वो सोच ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। विश्वास को लगा कि शायद मामा जी खाना लेकर वापस आ गए होंगे, लेकिन तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आती एक औरत पर उसकी नजर गई। नीले रंग की साड़ी और सर पर घूंघट ओढ़े वो औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई और विश्वास के बगल से होते हुए ऐसे गुजर गई जैसे उसे विश्वास के वहां होने का कोई एहसास ही ना हो। अरे आप आ गए, आज बहुत देर हो गई आने में। उस औरत ने दरवाजा खोला तो सामने एक 40-45 साल का आदमी खड़ा था। हाँ, आज खेतों में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। वो आदमी अपना सर गमछे से पोंछते पोंछते घर के अंदर दाखिल हुआ और विश्वास के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। अरे सुनती हो, एक गिलास पानी पिला दो और थोड़ा सा गर्म पानी कर दो। बहुत थक गया हूं, सोचता हूं थोड़ा नहा लूं। उस औरत की तरह उस आदमी को भी विश्वास के वहां होने का कोई एहसास नहीं था और विश्वास चुपचाप कुर्सी पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वहां से उठना तो दूर, भय के मारे उससे हिला भी नहीं जा रहा था, मानो वो कुर्सी पर ही जम गया हो। वो औरत रसोई में से एक गिलास पानी लेकर आई और उसको पीकर वो आदमी गमछा उठाए नहाने के लिए ऊपरी मंजिल पर बने गुसल खाने की ओर बढ़ गया और वो औरत रसोई में जाके खाना बनाने लगी। विश्वास के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, घर का मुख्य द्वार एक बार फिर से खुला। इस बार एक बुजुर्ग सा आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ, धोती कुर्ता पहने और बगल में झोला लटकाए हुए, आंखों में गोल चश्मे और एक हाथ में बैग लिए हुए। विश्वास को ऐसा लगा कि उस बुजुर्ग से आदमी ने उसको देखकर मुस्कुराया, पर वो उसे देखकर नहीं बल्कि विश्वास की कुर्सी के ठीक पीछे खड़ी एक बुजुर्ग महिला को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो दोनों बिना कुछ बोले वहां से अंदर कमरे में चले गए। विश्वास डरा हुआ तो था, पर इंसान की उत्सुकता अक्सर उसके डर से ज्यादा प्रबल होती है। तो वो उठा और धीरे धीरे उसी कमरे की ओर बढ़ा। अंदर झांक कर उसने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वहां से वो रसोई की तरफ बढ़ा, पर वहां भी कोई नहीं था और ना ही वहां कोई चूल्हा जल रहा था। पर आश्चर्य की बात थी कि गर्म खाने की खुशबू थी वहां पर। रसोई में खड़े खड़े वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे घर के बाहर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घर की तरफ बढ़ रहा हो। वो फटाफट रसोई से बाहर निकला और घर का दरवाजा खोला। बाहर घर से थोड़ा दूर एक 24-25 साल का लड़का खड़ा हुआ था और वो हाथों के इशारे से विश्वास को अपने पास बुला रहा था। डरा हुआ विश्वास धीरे धीरे घर के बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस लड़के के पास पहुंचा। कौन हो तुम? विश्वास कांपती आवाज में पूछते हुए उस लड़के के करीब गया। उस घर से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। उसने गंभीरता से विश्वास को देखते हुए कहा। वहां मेरी माँ, बाबा, दादा और दादी अब भी मौजूद हैं और वो तुम्हें उस घर में रहने नहीं देंगे। जिसने भी वहां रुकने की कोशिश की है उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ है। इसीलिए कह रहा हूं, वक्त रहते निकल जाओ वहां से। उस लड़के ने विश्वास से कहते हुए अपने हाथों से उस घर की तरफ इशारा किया। दूसरी मंजिल की खिड़की पर कुछ परछाइयां नजर आ रही थी। चलो आओ मेरे साथ, तुम्हारा यूं अकेले यहां रहना ठीक नहीं है। पर हमारे साथ हमारे मामा जी भी हैं,
हम उन्हें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। और हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। ऐसे कैसे हम तुम्हारे साथ चले जाएं? कहाँ हैं तुम्हारे मामा जी? वो तो गांव के बाजार गए हैं खाना लाने। खाला कुआं गाँव? हाँ। आज उस गांव में शादी है। आज के दिन वहां से बिना खाना खाए कोई नहीं लौटता। उस लड़के ने विश्वास का हाथ कस के पकड़ा और उसको वहां से खेतों की ओर ले जाने लगा। विश्वास ने पहले तो थोड़ा सा विरोध किया, पर पीछे मुड़कर उन परछाइयों को देखा तो अब वो ऊपरी मंजिल पर नहीं बल्कि घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े मानो उसी का इंतजार कर रहे थे। अब देख क्या रहे हो? अब चलो, हर मिनट वो तुम्हारे करीब आते जाएंगे। यहां रुके तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। वो लड़का विश्वास का हाथ पकड़कर दौड़ने लगा। विश्वास भी घबराया हुआ था तो उसके साथ हो लिया। भागते भागते दोनों एक पेड़ के नीचे बने छोटे से मंदिर के सामने जाकर रुक गए। यहां बैठ जाओ और सूरज उगने तक यहां से हिलना भी मत। तुमने कहा था माँ, बाबा, दादा और दादी, इसका क्या मतलब है? उस लड़के ने विश्वास की तरफ देखा और एक लंबी सांस लेते हुए उसके बगल में आकर बैठ गया। 3 सालों से यहां फंसा हुआ हूं। वहां उसी घर में रहता था अपने परिवार के साथ। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस लड़के ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा। समृद्धि नाम था उसका। उससे शादी होने वाली थी मेरी। लेकिन ठीक उसी रात ऐसी भयानक आग लगी कि पूरे का पूरा गांव जलकर खाक हो गया। मैं बच गया क्योंकि मैं वहां गांव के बाहर बने उस मकान में शहर से आए अपने कुछ दोस्तों के साथ था। ये क्या बोल रहे हो? हम खुद अपनी आंखों से देखे थे वो गांव यहाँ आते वक्त, और तुम कह रहे हो कि कोई गांव है ही नहीं। छलावे के बारे में सुना है कभी? वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। वो गांव, वो लोग, वो मंजर। और तुम्हारा परिवार? अपने इन्हीं हाथों से उनका दाह संस्कार करके आया था, पर मौत के कुछ दिन बाद वो सब लौट आए। विश्वास का रोम रोम सिहर उठा था और उसके मामा की चिंता उसे खाई जा रही थी। अब हर रात वो मेरा इंतजार करते हैं कि मैं वहां जाऊं और वो मुझे भी अपने साथ ले जाए। इसीलिए पिछले 3 सालों से यहां वहां भटकता फिर रहा हूं। तो तुम भाग कहीं नहीं गए? कोशिश की थी मैंने, पर हर बार नाकाम रहा। पर तुम फिक्र मत करो, वो यहां इस मंदिर के पास नहीं आ सकते। हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें अपने मामा जी को ढूंढने जाना है। पागल मत बनो, यहां से हिले भी तो मारे जाओगे। वो देखो। विश्वास ने उस ओर देखा तो कुछ कदम दूर कुछ लोग खड़े थे और वो सारे विश्वास को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कितनी भयानक मुस्कुराहट थी वो। रात के अंधेरे में चांद की हल्की सी रोशनी में आंखों की एक ओर से दूसरी आंख तक फैले हुए होठों को देखकर कोई भी इंसान सहर जाता। पर विश्वास ने पलटकर देखा तो वो लड़का वहां नहीं था। बगल में देखा तो वहां पेड़ के नीचे कोई मंदिर भी नहीं था और पीछे वो सारे के सारे मुस्कुराते हुए साए अब धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रहे थे। छलावे के बारे में सुना है कभी? वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, और वही सुनाता है जो तुम सुनना चाहते हो। लेकिन उसकी सबसे खास बात
मालूम है तुमको, मारने से पहले उसे अपने शिकार के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। उसे उसी लड़के की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो ठीक उसके ऊपर पेड़ से उल्टा लटका हुआ वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। डर से सहमा विश्वास वहां से भागा, पर जाता तो जाता भी कहां। मजबूरी में वो फिर से उसी घर में चला गया और अंदर से सारे दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद करके भगवान को याद करने लगा कि तभी उसे घर के अंदर से अपने मामा की आवाज सुनाई दी। कहां चला गया था तू? तुझे कितनी बार आवाज भी लगाए। अनजान जगह है, रात में यूं बाहर घूमना ठीक नहीं। पर इस वक्त विश्वास को किसी भी चीज पर यकीन नहीं आ रहा था। अब वहां खड़े हमको देख कर आए। जा ऊपर जाके कपड़े बदल ले और फटाफट नीचे आ जा, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। विश्वास की सांसें तेज चल रही थी। वो अपने मामा से दूरी बनाते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। अब पगला गया है का? हमको ऐसे काहे देख रहा है, जैसे कि हम कोई भूत हो? ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर विश्वास चुपचाप एक कमरे में घुसा और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। विश्वास, उसको अपने पीछे से आवाज आई। बिस्तर के कोने पर उसके मामा जी डरे सहमे से दुपक्कर बैठे हुए थे। नीचे नीचे जो है वो मैं नहीं हूं, तो वापस नीचे मत जाना। विश्वास की आंखें फटी की फटी पड़ी थी। क्या सच था, क्या झूठ, किसे पता। तू इधर आ, हमरे पास आके बैठ। मामा जी ने विश्वास को अपने पास बुलाया तो लड़खड़ाते कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ा कि तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो बिस्तर के बगल में जमीन पर गिर पड़ा। बिस्तर के नीचे उसके मामा जी की लाश पड़ी थी। विश्वास की सांसें तो चल रही थी, पर भय से वो इस वक्त किसी मुर्दा के जैसे हो चुका था। तेज चलती सांसों के साथ उसने बिस्तर के ऊपर देखा तो उसके मामा जी वहां बिस्तर पर बैठे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। नीचे जो है वो मैं नहीं हूं। तू वापस नीचे मत जा। काला कुआं गांव में आज भी जो जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। पहले संजय, कबीर और अब विश्वास और उसके मामा। भूले भटके अगर आपको कहीं उस गांव का बोर्ड दिख जाए तो रास्ता बदल लेना, क्योंकि उस गांव में आज भी कई राज ऐसे हैं जिनके बारे में आप ना ही जाने तो अच्छा होगा। आप सुन रहे थे छलावा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी पर।